प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक, उसी चैप्टर में आपको पढ़ना है लिक्विड अमोनिया के बारे में, यानी द्रव अमोनिया के बारे में। बच्चों, ये लिक्विड अमोनिया क्या है? ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अमोनिया एक अच्छा सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट है। प्यारे बच्चों, यदि अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करूं तो अमोनिया मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है ये पिरामिडल होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ammonia molecule is pyramidal and nitrogen has lone pair of electrons. The bond angle is 107 degree. This is the structure. This is the pyramidal structure. Pyramidal structure of ammonia molecule. प्यारे बच्चों, water molecule has V-shaped and the bond angle is 105 degree. Oxygen has 2 Lp. The electronegativity of oxygen is greater than hydrogen, so it polarizes and it attains negative charge and it attains positive charge. बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बीपी इनको बोलते हैं, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा। बच्चों, यहाँ पर भी बीपी है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बच्चों, इस वाटर में आप देखोगे तो ये डाइपोल, ये डाइपोल, यहाँ पे 2 डाइपोल बन जा रहे हैं। बच्चों, इसी प्रकार ये जो आप नाइट्रोजन देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक है। प्यारे बच्चों, यहाँ जो बीपी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे? टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो इट मीन्स नाइट्रोजन अटेंस नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन अटेंस पॉजिटिव चार्जेस। बच्चों, यदि इसको गौर से देखें तो यहाँ 1 डाइपोल, 2 डाइपोल एंड 3 डाइपोल, यानी इसमें 3 डाइपोल बन रहे हैं। प्यारे बच्चों, वाटर का जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ वाटर, ये म्यू इज इक्वल टू 1.87 डी/, बट डाइपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया, डाइपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया इज 1.45 डी/. डी/, is the unit of dipole movement. तो बच्चों, अमोनिया, और ये अमोनिया है, ये वाटर तो बेस्ट सॉल्वेंट है ही, लेकिन यदि हम वाटर और अमोनिया में कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो इसके डाइपोल मूवमेंट यद्यपि वाटर के ही ज़्यादा हैं, लेकिन वाटर और अमोनिया दोनों पोलर हैं, दोनों पोलर हैं। प्यारे बच्चों, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत स्थिरांक, यदि इसको हम K से डिनोट करें तो बच्चों ये होता है 78.5, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अमोनिया इज 22। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अमोनिया, यहाँ बच्चों ये अमोनिया के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ लिक्विड अमोनिया, और यहाँ में मैंने जो डिटेल दिया है वाटर, अबाउट वाटर। अब देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इस वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर के लिए। तो वाटर का जो टेम्परेचर रेंज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, वाटर किस फॉर्म में रहता है, किस स्टेट में रहता है? बच्चों, लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन हमारा ये अमोनिया है, ये
जनरल टेम्परेचर पर यह गैस के रूप में रहता है। बच्चों, एट लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर अमोनिया लिक्विफाइड होता है, अमोनिया लिक्विड में बदलता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, उसी प्रकार अमोनिया मॉलिक्यूल का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। आप यहां देखो, जैसे H2O प्लस H2O, या इसको ऐसे दिखाएं, H2O का बच्चों देखो सेल्फ अपने आप आयोनाइजेशन होगा, H प्लस OH माइनस, ये प्रोटॉन दिया। और यहाँ देखिए ऐसे भी होता है, H2O प्लस H प्लस, ये बनाएगा बच्चों H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो आप देखें H2O प्लस H2O, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, H प्लस कैंसल, यहाँ आएगा बच्चों हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। सिमिलरली NH3 प्लस NH3, बच्चों ये दोनों ऑटो आयोनाइजेशन होगा, क्या बनेंगे NH4 प्लस NH2 NH2 माइनस, ये अमोनियम आयन, ये एमाइड आयन। बच्चों यहाँ यदि हम अमोनिया की बात करें NH3 और इसको में यदि प्रोटॉन को जोड़ने की बात करें तो ये नाइट्रोजन के पास Lp होता है, तो बच्चों ये इसको डोनेट करता है, नाइट्रोजन डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इसलिए अमोनिया क्या है, बेस है। तो बच्चों ये आप देखें ऐसे बनेगा NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड H और इसके ऊपर प्लस। प्यारे बच्चों, अमोनिया जो है का स्वतः आयनीकरण होता है, लेकिन पानी की तुलना में इसका स्वतः आयनन कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके आयनन स्थिरांक का जो मान है वो बच्चों पानी के आयनन स्थिरांक आयोनाइजेशन कांस्टेंट से कम है। और अमोनिया का अभी मैंने बताया जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 22 है और पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.5 है, तो ये काफ़ी कम है अमोनिया का। इस कारण से लिक्विड अमोनिया द्रव अमोनिया की विद्युत चालकता कम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, और जब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है बच्चों तो क्या करेगा, अमोनिया जो है आयनिक यौगिकों को जो डिजॉल्व करने की क्षमता है इसके अंदर कम होती है। क्यों कम होती है बच्चों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप देखिए इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, पोलर होते हैं। तो अमोनिया आयनिक कंपाउंड को क्या घोलेगा, नहीं घोलेगा, लेकिन इसकी क्षमता क्या होगी बच्चों, कम है। अब माने फॉर आयनिक कंपाउंड लिक्विड अमोनिया इज ए वीक सॉल्वेंट। फॉर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिकों के लिए द्रव अमोनिया क्या है बच्चों, एक दुर्बल विलायक है। अब बात करें यदि विस्कोसिटी की, श्यानता की बात करें तो बच्चों याद रखना वाटर की जो विस्कोसिटी है वो अमोनिया के विस्कोसिटी से अधिक है। विस्कोसिटी माने होता है श्यानता, या विस्कोसिटी कोफिशिएंट लिया जाए वाटर का ज़्यादा होता है, लगभग 0.9 होता है, और लिक्विड अमोनिया का बच्चों 0.2 होता है। डेंसिटी की बात किया जाए तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है 1 ग्राम पर ml, और बच्चों अमोनिया की जो डेंसिटी है 0.7 ग्राम पर ml होती है। अब बच्चों वाटर के आइस पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अमोनिया के आइस पॉइंट की बात करें तो -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बच्चों अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट
33.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी बच्चों साधारण टेम्परेचर पर अमोनिया गैस ही रहता है। वैसे इसके अंदर अच्छाइयाँ भी बहुत सी हैं जिसके बारे में आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। योर सक्सेस इज आवर एम। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।